हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरटी बर्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम डीसी के लिए डीटीपी के सब्जेक्ट चला रहे हैं और उसमें हम इम्पोर्टेंट क्यूज भी लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हम शायद 2-3 सीरीज डाल चुके हैं और आज हम 4th नंबर की सीरीज़ को आज आपके सामने लेके आएंगे। डे 19 है और इम्पोर्टेंट क्विज़ 4th आज आपके सामने हम लेके आए हैं। इन वीडियोस को आप देख करके सेकंड सेमेस्टर डीटीपी के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप हमारे नोट से नहीं तो अपने नोट्स से कम याद कर लीजिए, तो आप डेफिनेट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए। और हाँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमें कमेंट कीजिए, हम अपने नोट्स की PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप पूरे डीटीपी के नोट्स की PDF फाइल या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की इम्पोर्टेंट फाइल को आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये प्रश्न नंबर 14 आपके सामने हम लेके आए हैं और इससे पहले के प्रश्न हम कर चुके हैं पहले कवर। जो लोग नए आए हैं वो पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के, और वहाँ से पेज मेकर सीखना भी आप कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल मैं पार्ट अभी चला रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ पेज मेकर के अभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊँगा, फिर मैं फोटोशॉप सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, उसके बाद फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न है, पेज मेकर में डॉक्यूमेंट बनाने के विभिन्न स्टेप क्या हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आता है कि डीटीपी में डॉक्यूमेंट बनाने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, और ये भी आता है कि डीटीपी में डॉक्यूमेंट्स बनाने के कौन कौन से चरण हैं, और ये भी आता है कि डीटीपी में पब्लिकेशन फाइल बनाने के या डेस्कटॉप पब्लिकेशन बनाने के विभिन्न स्टेप कौन कौन से हैं। तो वो स्टेप्स कोई से भी हो, ये क्वेश्चंस कैसे ही पूछ ले, एक ही मतलब है सबका। तो वो स्टेप्स क्या हैं वो आप देखिए। क्रिएटिंग टेक्स्ट, इस चरण में सामान्यतः किसी वर्ड प्रोसेसर द्वारा पाठ सामग्री तैयार की जाती है। यानी कि अपन जब कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई अगर अपन फाइल बनाते हैं टेक्स्ट फाइल, तो जाहिर सी बात है हम किसी न किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे जिसमें टाइपिंग होती हो। ठीक है ना, जिसमें टाइपिंग होती हो ऐसे का उपयोग करेंगे। और जिसमें टाइपिंग होती होगी वहाँ उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसर कहेंगे। तो किसी भी वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, जिसमें टाइपिंग करना, प्रूफ रीडिंग देखना, बर्तनी स्पेलिंग चेक करना, संपादन एडिटिंग करना, संशोधन करना, ऐसे काम उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से काम होते हैं। पहला काम है क्रिएटिंग इलस्ट्रेशन, यानी कि चित्र तैयार करना, पेज बनाना, पेज तैयार करना, प्रकाशन को छापना और प्रकाशन का अंतिम रूप देना। ये 5 काम जो होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाने को मतलब फॉलो किए जाते हैं। चाहे आप पेज मेकर में इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करें, आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। पहला तो चित्र को बनाना। आप कोई टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाई है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें हमने कई सारे ये वो लगाए फ़ोटो, है ना। तो ये फ़ोटोज़ लगाते हैं कई सारे हम, तो ये फ़ोटोज़ वगैरह लगाना, तो क्रिएटिंग इमेज। दूसरा होता है पेज की डिज़ाइन बनाना। पेज को डिज़ाइन मतलब होता है, हम जब पेज बना रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं तो इस फाइल के लिए कितना बड़ा पेज इस्तेमाल करेंगे वो बनाना। जैसे कि आप कोई बुक लिख रहे हैं और बुक का पेज कितना बड़ा है। अगर आपने पहले ही लिख लिया सब कुछ, मेरा माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार, डिस्टर्ब कर दिया माइक ने बहुत। तो आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले ही टाइप कर लिया है किसी भी साइज के पेज पे, और बाद में आपको वो छोटे पेज पे प्रिंट करना है, तो पेज की सेटिंग करेंगे तो पूरा मैटर जो हमने टाइप किया था वो भी आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा सेट हो जाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी सेट करने में। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम पेज का साइज़ सेट कर लें। उसके बाद दिया पेज तैयार करना। उस पर हम पेज तैयार करने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, फ़ोटो कहाँ लगाना है, कहाँ हेडिंग लगानी है, वो सब हम टाइप करेंगे, उसे बोलते हैं पेज तैयार करना। प्रकाशन छापना, जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको छाप लेना, और अंतिम रूप देना मतलब होता है फाइनल प्रिंट निकालना उसका। तो 5 स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, कैसे लिखेंगे। पहला है चित्र बनाना।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, यह कार्य सामान्य दो प्रकार से किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको अपने फ़ोटो अपने डॉक्यूमेंट फाइल में कोई फ़ोटो लगाना है तो दो तरीके लगाने के हैं। पहला तरीका, उस फोटोज़ को, उस ड्राइंग को आप किसी फ़ोटोशॉप में या पेंटिंग वगैरह में बना लीजिए। उसे बनाने के बाद आप अपने कंप्यूटर में फाइल में यूज कर लीजिए, पहला तरीका। और नंबर 2 तरीका जो है वो ये है कि अपन कोई फ़ोटो को बना नहीं रहे हैं, तो फाइल या फ़ोटो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, तो उस फ़ोटो को अपन किसी मोबाइल से खींच के कंप्यूटर में डाल दें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में ले लें, तो कोई भी तरीका हो सकता है। तो उस तरीके से कंप्यूटर में ले लें और फिर फाइल में ले लें। तो 2 तरीके हैं, पहला बना करके और दूसरा है कि आप उसे स्कैन करके या किसी और माध्यम से कंप्यूटर में उसे डाल लें, मतलब आपके पास फ़ोटो बना हुआ होना चाहिए पहले से। तो 2 तरीके हैं, या तो किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक चित्र बना लीजिए जैसे पेंटिंग वगैरह से, या पहले से बने हुए अथवा छपे हुए चित्र को किसी स्कैनर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा में बदल लें और कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाए। इस विधि में स्कैनर की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपका स्कैनर जितना अच्छा होगा वो उतनी अच्छी तरीके से फ़ोटो को स्कैन कर पाएगा और आपके काम में वो इमेज आ पाएगी। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार इन दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग अपन कर सकते हैं इमेज को डालने के लिए या बनाने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल में। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि पेज की डिज़ाइनिंग करना। इसका मतलब ये होता है कि इस चरण में प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, जब टाइपिंग करते हैं तो प्रत्येक पेज का खाका मतलब होता है खांचा, खांचा तैयार किया जाता है कि आप पेज को जब टाइप कर रहे हैं तो पेज कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, आड़ा है ना, टॉल वाइड, किस टाइप का ओरिएंटेशन है, कितना बड़ा पेज है, ये सब हम टाइप कर पा रहे हैं। तो पेज का जो हम टाइपिंग कर रहे हैं उसका डिज़ाइन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेज की लंबाई, चौड़ाई, चारों तरफ का कितना मार्जिन रहेगा, है ना, तो छोड़े जाने वाला हाशिया, हाशिया मतलब मार्जिन तय करना आदि काम किए जाते हैं। यह कार्य डीटीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा करना आसान होता है, क्योंकि उसमें आप विभिन्न प्रकार के जो हैं पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो कौन सा डिज़ाइन आपको इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर अपन A4 का इस्तेमाल करते हैं, और आप किस टाइप के पेज साइज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो वो है 2 स्टेप आपको हो चुके हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप तो यही था कि पहला स्टेप तो यही था कि आप जो आप डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं उसमें आप इमेज को तैयार करना, दूसरा उसका पेज डिज़ाइन करना, और तीसरा स्टेप है उस पेज को तैयार करना। ये मेन स्टेप्स है। मेन स्टेप कैसे है कि इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसी चरण में आप पेज टाइप करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, किस जगह कौन सी हेडिंग आएगी, कौन सा फ़ोटो किस जगह पे आएगा, किस साइज़ में आएगा, वो सब काम इसी स्टेप्स में किया जाता है, स्टेप नंबर 3 में, जिसको लोग मेन स्टेप समझते हैं। यह स्टेप सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में यही डीटीपी का मुख्य चरण है। इसमें समस्त तैयार की हुई सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ पर अच्छी तरह लगाया जाता है। पूरी सामग्री जो आपकी होगी उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ मतलब हो गया आपका जो पेज है कंप्यूटर पर दिखता है, वो पेज इलेक्ट्रॉनिक पेज ही तो होता है ना, तो उस पेज पर अच्छी तरह लगाया जाता है। इसमें पाठ्य के जो फॉन्ट होते हैं उसका आकार, चित्रों का आकार के बारे में निर्णय लिया जाता है कि कैसे बनाना है, और उन्हें इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पृष्ठ अधिक सुंदर दिखे और उपयोगी भी बने। डीटीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसा करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही सारे पेज का जो प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं, और कौन सा प्रकार है तो सबसे अच्छा आपको लगता है ये भी आप देख सकते हैं, और देख करके आप उसमें काम कर सकते हैं। एंड 4th जो स्टेप्स है वो है प्रिंटर मतलब प्रकाशन को छापना, प्रिंटिंग द पब्लिकेशन। तो आप समझ गए नाम से कि इसमें हम जो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसे छापा जाता है। और ध्यान रखना डीटीपी में ज़्यादातर छापने का काम जो होता है वो लेज़र प्रिंटर के माध्यम से ही होता है और किसी प्रिंटर के माध्यम से नहीं होता। ठीक है, तो इसमें इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए गए प्रकाशन के सभी पेजों को किसी भी प्रिंटर पर छाप सकते हैं, किसी भी लेज़र प्रिंटर, किसी भी
लेज़र प्रिंटर पर छापा जाता है। इस चरण में परंपरागत विधि और डीटीपी विधि में अंतर साफ मालूम पड़ता है। परंपरागत विधि मतलब हो गया कि आप पहले कौन सी विधि इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा आज भी कई जगह पर दीवार पर लिखा हुआ ऐड मिल जाता है कि फलाना काम फलाना डॉक्टर से मिले, ये करें वो करें, है ना। तो वो आपको पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत जगह पे आज भी। तो दीवार पे जो पेंटिंग होती है वो परंपरागत विधि है। उस प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको कुछ लिखा हुआ डिज़ाइन दिया जाए जिसको देख करके आप उसको कॉमनली यूज कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आप उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये जो अपन आज करते हैं डीटीपी में पहले कंप्यूटर बना लिया जाता है, उसके बाद प्रिंट निकाला जाता है। लेकिन परंपरागत तरीके में पहले आपको प्रिंट चाहिए, जैसे देख के आप दीवार पर बनाएंगे है ना। तो यहाँ पे साफ अंतर मालूम पड़ रहा है, क्योंकि परंपरागत प्रकाशन में सामग्री भौतिक रूप से पहले छपी हुई होनी चाहिए, उसके बाद लोग दीवार वगैरह पर पेंटिंग करते हैं उसकी। जबकि डीटीपी में ऐसा नहीं होता। डीटीपी में आपके दिमाग में कोई इमेज बनी होती है, कोई डिज़ाइन बनी होती है, उसको आप सीधा कंप्यूटर पर बनाते हैं, देखते अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लेते हैं, है ना। तो जबकि डीटीपी में सामग्री सबसे बाद में छापी जाती है। परंपरागत तरीके में पहले सामग्री छपी होनी चाहिए, उसके बाद आप उस पर काम कर पाएंगे, और डीटीपी में आप छापने का काम बाद में करते हैं। तो ये तरीका आपका हो गया। प्रकाशन के अंतिम रूप देना, जो आखिरी स्टेप है अंतिम रूप देना, वो ये है कि भाई आपने पहले इमेज बना ली, कंप्यूटर में डाल ली, आपने पेज बना लिया, सेट कर लिया, उसमें आपने पेज को टाइप भी कर लिया, इमेज भी लगा दी, और आपने उसको प्रिंट करके भी देख लिया। लेकिन अब उसके अंदर बारी आती है फाइनल प्रिंटिंग की। फाइनल प्रिंट से पहले हम उसके अंदर जो हमने टाइप किया है उसकी स्पेलिंग वगैरह मैच कर लेंगे, कहीं पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में हम इस चरण में प्रकाशन की जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को एक बार पुनः भली भांति देखकर उसके खांचे, उसके प्रकार, उसका पेपर का साइज़ आदि को कन्फर्म कर लिया जाता है। और सामग्री में यंत्र तंत्र संशोधन, इसका मतलब यह है कि आपने सामग्री में जो लगाया है फ़ोटो वोटो नाम वाम सब, उन सब का संशोधन कर लिया जाता है, सबको एडिट कर लिया जाता है, और अंतिम बार छाप कर बटर पेपर पे उसका प्रिंट निकालते हैं, मास्टर कॉपी, और निकाल करके उसे हम ऑफसेट प्रिंटिंग में लगा करके बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रिंट निकालने के लिए 5 स्टेप्स पहले होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं, चित्र बनाना, दूसरा पेज बनाना, मतलब पेज का खांचा तैयार करना, और तीसरा होता है पेज को तैयार करना, यानी कि पेज के अंदर सामग्री लिखना, चौथा होता है उसको छापना, और पांचवा होता है फाइनल प्रिंट निकालना, ठीक है, ताकि उसे अपन ऑफसेट प्रिंटिंग पे प्रिंट दे सकें। तो ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर आते हैं। अगला प्रश्न है, आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे तथा विभिन्न प्रकार के प्रिंटर को समझाइए। तो प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, ये मैं अपनी वीडियोस जो बनाई थी विंडोज़ वाली वीडियोस में सिखा चुके हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप उस वीडियोस को हमारे विंडो वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी, मतलब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन प्रिंटर के प्रकार ये कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रकार तो वो प्रकार मैंने आपको पेज मेकर में फंडामेंटल में सिखाया था कि प्रिंटर कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद होगा। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में आए हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो वो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट हो गया कि प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंटर कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आप फंडामेंटल वाले जो आपने याद किए थे वहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के आ सकते हैं। लेकिन प्रिंटर को इंस्टॉल करने की विधि फंडामेंटल में नहीं बताई थी, वो हमने आपको विंडोज़ में बताई थी। विंडोज़ की वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप विंडोज़ भी सीख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न को समझाइए। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विजिटिंग कार्ड। तो न्यूज़पेपर के बारे में पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार, है ना। अब फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं निम्न टाइप का। तो इन दिनों आप जो जानते हैं न्यूज़पेपर के बारे में वो लिख दीजिए, है ना। इन दिनों समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, हम सब जानते हैं। ये सभी के लिए अपने दिन की शुरुआत के लिए पहली महत्वपूर्ण वस्तु है। आप
शुरुआत में सुबह होती है, सबसे पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मज़ा आता है ना। अपने दिन की शुरुआत ताज़ा खबरों और सूचनाओं के साथ करना बहुत ही बेहतर होता है। जी हाँ, हर कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपनी ताज़ा खबरों को ऐसे ही सुनना पसंद करता है। यह हमें आत्मविश्वासी बनाता है। कैसे बनाता है? आत्मविश्वासी, और हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, हम जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो पढ़ के समझेंगे कि देश विदेश में क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, तो हम सतर्क भी हो जाएंगे उनसे, है ना। और हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो भी डेवलप होती है, क्योंकि नॉलेज हमारी बढ़ जाती है। ये यह सुबह में सबसे पहले हम सभी को ढेर सारी सूचनाओं और अखबारों की जानकारी प्रदान करता है। जी हाँ, न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जो हमको सबसे पहले बहुत सारी जानकारी, जो खबरें हैं उनकी जानकारी हमको देता है। देश का नागरिक होने के नाते हम अपने देश व दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं और विवादों के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी होना चाहिए। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा, वीडियोस देखा है उन लोगों का कि यार उनसे पूछते हैं कि भारत का मुख्यमंत्री कौन सा है, तो बता नहीं पाते। उन्हें ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री भारत में होगा या स्टेट में होगा। उनसे बोलेंगे प्रधानमंत्री कौन है, बोलेंगे नरेंद्र मोदी। और उनसे पूछेंगे कि मुख्यमंत्री कौन सा है, तो ही प्रधानमंत्री। वो यही नहीं सोच पाते कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में डिफरेंस क्या है। तो भाई हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें कम से कम विदेश की चीज़ें नहीं तो कम से कम खुद की चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कौन से हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन से हैं, और हमारे फाइनेंशियल, है ना, मतलब कैबिनेट मंत्री कौन से हैं, और हमारे ये बहुत सारे नाम रहते हैं ना, है ना, गवर्नर कौन है हमारे, तो तमाम जब नाम है मालूम होना चाहिए कम से कम, तो वो होना ज़रूरी भी है। तो वो आपको अखबार वगैरह में देखने मिल जाता है। ये हमें राजनीति, खेल, व्यापार, उद्योग, इसमें आप हर चीज़ के बारे में, नेतागिरी के बारे में, खेल के बारे में, व्यापार के बारे में, सबके बारे में जानकारी देख सकते हैं। यह हमें बॉलीवुड और व्यावसायिक हस्तियों के बारे में बताता है, सिंगर्स के बारे में बताता है ना। इसके अंदर कई हीरो के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, फलाने हीरो ने ये किया, फलाने ने सुसाइड कर ली, फलाने हीरो का इसमें हाथ निकला, है ना। समाचार पत्र हमें संस्कृति, परंपराओं, कलाओं, पारंपरिक नृत्य आदि के बारे में भी जानकारी देता है। यहाँ पे हम डांस वांस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे आधुनिक समय में जब सभी व्यक्तियों को अपने पेशे और नौकरी से अलग कुछ भी जानने का समय नहीं है, लोग इतने बिजी हैं अपने पेशे में और नौकरी में कि उनके पास कुछ जानने का समय है ही नहीं, और पता ही नहीं है कि कौन नेता चेंज हो गया, कौन आ गया। तो ऐसी स्थिति में यह हमें, और जो लोग जो होते हैं घर में बिजी हैं पैसे कमाने वगैरह में, तो वो ये भी नहीं देख पाते कब कौन सा मेला लग रहा है, कौन सा ऑफर चल रहा है, वो भी नहीं देख पाते। तो आप अखबार में कुछ भी जानने के पहले, मतलब आप ऐसी स्थिति में है कि हम यहाँ पर अखबार से मेले, उत्सव, त्यौहार, सांस्कृतिक त्यौहार आदि का दिन ब दिन और तारीख के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं कि अखबार में क्या हो रहा है। राशि फल भी अखबार में आता है, कौन कौन सी जॉब निकल रही है वो अखबार में आता है, प्राइवेट नौकरी आ रही है वो अखबार में आता है, सरकारी नौकरी आ रही है वो अखबार में आता है। तो ये सब अपन अखबार में देख सकते हैं। ये समाज, शिक्षा, भविष्य, प्रोत्साहन, संदेश और विषयों के बारे में भी जानकारी देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, या भी ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान अखबार पढ़ने बैठता है तो वो ऊबता नहीं है। क्योंकि किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो अखबार में स्पोर्ट की जानकारी भी है, किसी को नेतागिरी पसंद है तो अखबार में उनकी भी जानकारी है, किसी को फिल्मों के बारे में चीज़ें पसंद है तो अखबार में वो भी आ रहा है, किसी को नौकरी की तलाश है तो अखबार में वो भी आ रहा है। तो अखबार में सब चीज़ें आती हैं, तो लोगों को अपने काम की चीज़ें पढ़ करके उसमें से बोर नहीं होता है, इंसान उन्हें पढ़ लेता है। ये हमें हमेशा संसार में सभी वस्तुओं के बारे में अपने रुचिपूर्ण वस्तुओं के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, ये हमें हमेशा क्या करता है, संसार में सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है, रुचि बनाता है, और हमको उनके प्रति प्रोत्साहन भी पैदा करता है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के बारे में जितना सीखा, और इसके अलावा जो हमने पहले न्यूज़पेपर के बारे में सीखा था कि न्यूज़पेपर का साइज़ कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, वो चीज़ें भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आप देखिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा, और उसी हिसाब से आप लिखिए तो आपका एक निबंध तो आपका बन जाएगा, 2 पेज कम से कम भर जाएंगे। तो आपको नंबर देने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है एडवर्टाइजमेंट। तो आप देखते हैं टीवी पर कई प्रकार के ऐड आते हैं, आप देखते हैं अखबार में कई पैम्पलेट्स निकलती हैं स्कूल वगैरह की, आप दीवार वगैरह पर कहीं पोस्टर लगा देख सकते हैं,
हमारा भी पोस्टर लगा देख सकते हैं, कहीं पे IT वर्ल्ड के नाम से पोस्टर लगा होगा, देख सकते हैं। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके उत्पादक या फिर सेवाओं के गुणवत्ता के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। हम जब अपने इंस्टीट्यूट की जो ऐड बनवाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे जगह जगह पर, तो उस पोस्टर को आप देख करके क्या लगेगा, उसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसी चीज़ लिखेंगे, ऐसे कलर डालेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करें। हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं वो बताएंगे, जिससे आप हमारी तरफ आकर्षित हों और हमसे जुड़ जाएं। तो ये सब काम किससे हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो एडवर्टाइज के माध्यम से हम अपनी सेवाओं के सेवाओं को जो क्वालिटी है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, उस सेवा या उत्पादों को खरीद लेगा, जब जो इंसान हमसे अट्रैक्ट होगा तो खरीदेगा हमसे सेवा को। तो इस पूरे जनसंचार को ही विज्ञापन कहा जाता है, जहाँ से लोग हम पे जुड़ के आते हैं। अब वो चाहे ऑडियो से आए, वीडियो से आए, फ़ोटोज़ से आए, पैम्पलेट से आए, पोस्टर से आए, बैनर से आए, किसी से भी आए, वो सब चीज़ें आपकी DTP के माध्यम से ही बनाई जाएंगी। जब किसी उत्पाद या सेवा को पब्लिक के सामने अनोखे ढंग से पेश किया जाता है तो कस्टमर को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमको जो कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट सफल हो गया और उस प्रोडक्ट को या हमसे सर्विस को खरीद लें, हमारी सर्विस बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी। तो इसे ही विज्ञापन कहा जाता है, इस कला को ही विज्ञापन कहते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म से किया जाता है जहाँ से इसे बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकें, तो इसे मास एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। प्रचार को एक तरह से सेलिंग आर्ट भी कहा जाता है, जो कि लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके द्वारा कस्टमर को फ़ोटो, मैसेज, वीडियो, ऑडियो चुनने का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की जानकारी भी दी जा सकती है और उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा सकता है। आजकल आप देख सकते हैं अमेजन वगैरह पे कुछ मोबाइल या कोई कार बार खरीदते हैं तो उसका 3D व्यू भी आपको मिलता है देखने के लिए। 3D व्यू में आप देख सकते हैं कि भाई वो एक्चुअल में कैसा होगा, बाहर से कैसा है, लेफ़्ट से कैसा है, राइट से कैसा है, उसके अंदर कैसा है ना। वीडियो भी डाल देते बनी हुई कि वीडियो देखिए तो सब दिखता है उसमें। तो वो सब DTP का ही उपयोग है और DTP के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का उपयोग है। ये इंडस्ट्रीज़ के विकास का दूसरा रूप है। कौन इंडस्ट्रीज़ के विकास का दूसरा रूप कौन है? एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही कोई भी इंडस्ट्रीज़, कोई भी बिजनेस सफल हो पाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उसकी बहुत बड़ी बेसिक नीड है। इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बने हुए प्रोडक्ट की सिर्फ पहुंचाया ना जाए बल्कि उस प्रोडक्ट की जानकारी भी दी जाए। जब कोई चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाए तो हम लोगों तक ये बताएंगे कि भाई हम ये कराते हैं। जैसे हम आपसे बोले कि हम कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, तो कराते हैं कंप्यूटर कोर्स तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कोर्स कराने के साथ साथ आपको विशेषताएँ दें कि ये कराते हैं, ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं और इसमें ये विशेषताएँ हैं, ये आपका प्रॉफिट है, तो लोग हमसे आकर्षित होंगे और वो हम एडवर्टाइजमेंट करना ही बोलते हैं उसको अपन। जिसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी वो खुद ही प्रोडक्ट की तलाश कर लेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति उसे दिखेगा तो खुद ही उसकी तलाश करेगा, आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, आपको कॉल करेगा। जैसे मैं अभी निकाल दूँ, लॉकडाउन चल रहा है, नौकरी नहीं है किसी के पास, और मैं एक ऐड डाल दूँ 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने कमाए बैठे बैठे, तो मेरे पास मैंने कितने लोगों के कॉल आ जाएंगे। मुझे कॉल करना नहीं पड़ेगा, लोगों के कॉल खुद आएंगे कि भाई कौन सा काम है ना। तो अगर अपन ऐसी कोई चीज़ करें, एडवर्टाइजमेंट करें जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, तो वो बंदा हमें तलाश करता हुआ खुद आ जाएगा। जिसे ज़रूरत नहीं होगी वो इसके बारे में सुनकर भी अपना टाइम ख़राब नहीं करेगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट से हमारा टाइम भी बच गया बहुत सारा। कई जगह हमने पर्चे लगा दिए तो हमारा ऐड भी हो गया, और जिसे चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, जिसको नहीं चाहिए वो हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक मेन भूमिका निभाता है, एक अहम भूमिका निभाता है। कि बिना एडवर्टाइजमेंट के आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक या उसकी अच्छी सेलिंग नहीं कर सकते। अगर टीवी पर ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का ऐड नहीं करती या कोई और हीरोइन लक्स का ऐड नहीं करे तो फिर कौन खरीदेगा लक्स को? कौन जानेगा? कोई नहीं। ठीक है ना। अगला है विजिटिंग कार्ड।
विजिटिंग कार्ड क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते होंगे और बोलते होंगे कि सर अपना नंबर दे दीजिए, तो वो आपको अपना कार्ड देता होगा जिस पे उसका दुकान का नाम, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहता है, थोड़ा सा ऐड। कई सारे विजिटिंग कार्ड लोग पता ही नहीं होता, वो ऐसे विजिटिंग कार्ड बना देते हैं कि समझ नहीं आता कि विजिटिंग कार्ड दे रहा है कि पैम्पलेट दे रहा है। उसमें उसकी तमाम चना मटर धनिया ना क्या क्या चीज़ें लिख देते हैं उसके अंदर, है ना, बहुत सारे ऐड लिख देते हैं उसके अंदर, दुनिया भर के ऐड डाल देंगे। जैसे मैं आपको अपना कार्ड दूँ इंस्टीट्यूट का, तो उसमें इंस्टीट्यूट का नाम, मेरा नाम, हमारे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, सब लिख दिया जाए। कई दुकानें होती हैं ना, वहाँ लिखा होता है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ का ही काम किया जाता है, हमारे यहाँ पे हर काम की सर्विस फ्री दी जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें लिख करके दे देते हैं। समझ नहीं आता विजिटिंग कार्ड है कि मतलब जो है पैम्पलेट दे दिया, ऐड करने की कोई चीज़ दे दी है। तो भाई विजिटिंग कार्ड का मतलब ये है कि जो आपकी पहचान बताता है, आपके बारे में बताता है, आप कौन हैं, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में है तो किस पोस्ट पर हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका, वो चीज़ें आपकी दी जाती हैं। वो होता है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग का जितना खाली हो उतना अच्छा है ना। तो यह कागज़ का कार्ड एक टुकड़ा होता है जो बताता है कि आप कौन हैं। इसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपका पद आदि लिखा हो सकता है। मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा उस चीज़ के कि आप उसमें और चीज़ें ऐड ना करें, कर सकते हैं, बट मेरी फिलॉसफी, मेरा मानना है कि विजिटिंग कार्ड थोड़ा जितना सिंपल हो और कम ज़्यादा डाटा लिखा हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसका साइज़ 2 बाई 1.5 इंच का होता है नॉर्मली, और ये इतना छोटा होता है कि इसे हम अपनी जेब में रख सकते हैं। और ये इतना आकर्षक होता है कि आप, जी हाँ, विजिटिंग कार्ड जितना आकर्षक बनवाएंगे आप उतना बढ़िया है, क्योंकि अपन विजिटिंग कार्ड किसी को देंगे तो कोई इंसान देख करके फेंक देगा, फाड़ देगा। लेकिन आप जब विजिटिंग कार्ड बनवा रहे हैं बड़ा स्टाइलिश, आकर्षक, तो इंसान उसको संभाल के रखता है अपने पास। तो विजिटिंग कार्ड जितना आकर्षक होगा ये हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आकर्षक कार्ड को लोग अपने पास संभाल कर रखते हैं, और संभाल कर रखते हैं तो कभी ना कभी उसके दिमाग में हमारा नंबर घूमता रहेगा, हमारा नाम घूमता रहेगा, तो हो सकता है कभी वो हमारे संपर्क में आके हमारी हेल्प ले सके। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड का भी हो गया यहाँ तक दोस्तों। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि डीटीपी के कौन कौन से मुख्य स्टेप्स हैं, प्रिंटर क्या है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और बाकी की कुछ चीज़ें मैन एडवर्टाइजमेंट, विजिटिंग कार्ड और न्यूज़पेपर, 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पेपर में कई बार बैनर क्या है ये आ जाता है, पैम्पलेट क्या है ये आ जाता है। तो पैम्पलेट आप जानते हैं, पोस्टर आप जानते हैं, देखे होंगे कई जगह पे। तो पोस्टर के बारे में आप लिख सकते हैं कि पोस्टर क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, पैम्पलेट क्या है, अखबार में निकल के आती है उसे क्यों बोलते हैं, है ना, पैम्पलेट वगैरह। और बैनर क्या है, बैनर, बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जो मैंने दी हैं, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, विजिटिंग कार्ड। तो तीनों का कंटेस्ट याद कर लीजिए। बाकी ये चीज़ें बड़ी बड़ी और भी चीज़ें कभी कभी आती हैं, ज़्यादा नहीं आती वो। ठीक है, तो आज हमारी वीडियोस में बहुत कुछ सीख लिया, इतना ही काफ़ी है। इसके पहले पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने के बाद समझ में ना आए तो अपने डाउट मुझे कमेंट में पूछिए, आपके डाउट क्लियर करूँगा मैं। ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे, अगली पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, कल मुलाकात होगी, बाय।